कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा हो जाता है। कुछ वैसा ही हो रहा है। ईरान क्या कुछ बड़ा करने वाला है। ईरान ने निकाले अपने सारे हथियार, वहीं अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन इस अल्टीमेटम से भारत को भी बड़ा खतरा है। भारत के भी अरबों रुपए डूब जाएंगे। जानेंगे ईरान ऐसा क्या कुछ करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच में ईरान का राजकुमार ये पहुंच गया है इजराइल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन में देख सकते हैं आप ईरान कहां पे है और इजराइल कहां पे है। लेकिन इस वक्त ईरान ने जो काम किया है उसके अनुसार ईरान कभी भी इजराइल के ऊपर एक्शन ले लेगा। दरअसल हुआ क्या है, ईरान में एक परेड का आयोजन किया गया और इस परेड में इतने तरह के हथियार देखने को मिले जो एक शक्ति प्रदर्शन था। आपको बता दें, इस परेड में राष्ट्रपति राइसी थे। ईरानी सेना के 4 डिवीजन यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना, वायु रक्षा, ये सब थे। ईरान ने इसमें कई ऐसे हथियार भी दिखाए जो पहली बार दिखाए, जैसे कि ये जो लाल रंग की मिसाइल जैसा देख रहे हो आप, ये दरअसल मोजहर 6 ड्रोन है। ये एक गाइडेड बम भी है और आपको बता दें ये मॉडर्न निगरानी उपकरण ले जाने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल ईरानी सेना पहले से ही कर रही है, लेकिन इसे पहली बार दुनिया के सामने दिखलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कमान 22 ये ड्रोन भी पहली बार सामने आया। ये जो देख रहे हैं आप, ये है कमान 22 हरे रंग का ये ड्रोन। इस ड्रोन की खासियत क्या है तो आपको बता दें, ये चौड़े शरीर वाला ड्रोन है और जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। ड्रोनों की तो बारिश लगा दी। अरास, कियान, करर ऐसे आत्मघाती ड्रोनों को दिखाया गया। कमान 22 ड्रोन की और भी खासियत है, इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर। ये ड्रोन अपने साथ 300 केजी के विस्फोटक ले जा सकती है और इस ड्रोन को जमीन, समुद्र दोनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे ईरान ने ड्रोन पर खूब काम किया है। तो सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि कादर क्रूज मिसाइल का भी प्रदर्शन किया गया। ये मध्यम दूरी की एंटीशिप मिसाइल है। इसके अलावे हवा से जमीन पर मार करने वाली लेजर गाइडेड सत्तार मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली फकौर 90 मिसाइल, इन्हें भी दिखलाया गया। ईरानी डिफेंस ब्रिगेड ने जो अपना बनाया हुआ है मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे भी दिखाया। नासिक 40 नेविगेशन सिस्टम इसे भी शामिल किया। आपको बता दें जो डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है ईरान के अनुसार ये मिसाइल, ड्रोन और इसके साथ साथ कई अन्य चीजों को भी मारकर गिरा सकती है। पर इस पूरे परेड में ना एक बात अजीब सी रही है। जो फोटो देख रहे हैं आप, इजराइल के झंडे में मुक्के दिख रहे हैं। इजराइल के झंडे को फाड़ते हुए एक बैनर लगाया गया है। इसे माना जा रहा है कि इजराइल के लिए एक धमकी। तो ये तो तस्वीरों के जरिए था। उसके बाद ईरान ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसको लेकर अब भारत भी सकते में है कि ईरान अगर ऐसा करता है तो भारत का अरबों रुपए डूब जाएगा। बताएंगे आपको कि ईरान ने ऐसा क्या कहा है। पर इन सब के बीच में एक घटनाक्रम और भी हो रही है। ये जो शख्स देख रहे हैं ना, ये शख्स ईरान के प्रिंस है। बिल्कुल सही सुना आपने। इजराइल का दुश्मन ईरान और ईरान का ये प्रिंस है। पर एक जमाने में ईरान का दोस्त हुआ करता था इजराइल और एक समय में अमेरिका का बहुत अच्छा संबंध था ईरान के साथ। ईरान इजराइल दोस्त थे, ईरान अमेरिका दोस्त थे। और वो जमाना कब का था तो आपको बता दें, वो जमाना था 1953 का। 1953 में दरअसल ईरान के अंदर राजाओं का राज हुआ करता था और वहाँ पर एक तख्ता पलट हुआ था। कहा जाता है कि ये तख्ता पलट CIA ने कराया था और इस तख्ता पलट के बाद वहाँ पर एक नई सरकार आई थी जो शाह की सरकार थी। उसी शाह के ये बेटे हैं, अंतिम शाह के, जिन्हें कहा जाता है ईरान का प्रिंस। 1953 से रिश्ते तो बहुत अच्छे रहे अमेरिका के, इजराइल के, ईरान के साथ, लेकिन तब खराब हो गया
जब 1979 का समय आया। तब ईरान का जो ये लीडर है अयतुल्ला खमेनेई, इसने कह दिया कि इस्लाम का दुश्मन है इजराइल और हम इजराइल से सारे रिश्ते काट रहे हैं। यहाँ से दुश्मनी शुरू हो गई और यहाँ से जैसे दुश्मनी शुरू हो गई, हालात ईरान में बदलने लगे। ईरान के राजा ने छोड़ दिया ईरान और ये वहाँ से निकल गए। योम हा-सोहा ये नाम है इन प्रिंस का। ये 17 साल की उम्र में ईरान से निकले थे, अमेरिका चले गए। अमेरिका में ही इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, यानी कि ईरान के विस्थापित असली राजा यही हैं। अब ये पहुंच गए हैं इजराइल और इजराइल में न सिर्फ यहाँ ये पहुंचे बल्कि ये चले गए। इजरायलियों का एक पर्व होता है मंडे नाइट का, उसे भी इन्होंने अटेंड किया। वेस्टर्न वॉल पे गए और यहाँ जाने के बाद इन्होंने यही कहा कि मैं ईरान की तरफ से एक संदेश देने आया हूँ और वो संदेश ये है कि हम लोग मिलजुल कर रहें। शांति का संदेश देने मैं यहाँ आया हूँ और ये जो शांति का संदेश देने मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। क्या शाह के बेटे चाह रहे हैं कि वापस से ईरान की गद्दी इन्हें मिल जाए? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर इन सब चीजों से भारत को क्या लेना देना, भारत को कौन सा नफा हो रहा है, भारत को कौन सा नुकसान हो रहा है। भारत के लिए भी एक खबर है जो अच्छी नहीं दिख रही है। दरअसल इसी समय ये ऐलान किया ईरान के राष्ट्रपति ने और ऐलान करते हुए इन्होंने कहा कि ईरान तेल अवीव को भी तबाह कर देगा, मिट्टी में मिला देगा और वहीं हाइफा को भी मिट्टी में मिला देगा और ईरान तनिक भी नहीं सोचेगा। ये तब जब इजराइल छोटा सा भी अगर उकसावे की कार्रवाई करता है तो ये सीधी धमकी थी। अब हाइफा के लिए हम टेंशन में क्यों हैं? तो आपको बता दें, हाइफा के लिए टेंशन में इसलिए हैं क्योंकि हाइफा पोर्ट को अदानी ग्रुप ने लिया है। हाइफा पोर्ट को लेने के पीछे भारत की एक बड़ी रणनीति है। भारत उसी रणनीति के तहत चल रहा है। हाइफा पोर्ट पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत के तरफ से की जा रही है। हाइफा पोर्ट के लिए चाइना भी कोशिश करता था, लेकिन चाइना को न मिलकर ये हाइफा पोर्ट भारत को मिला है। इसके पीछे इजराइल ने कारण भी बता दिया है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, जिसमें इजराइल ने ये कहा कि हम भारतीय बिजनेस करने वाले लोगों को ज्यादा यकीन करते हैं और हम भारतीयों पर भरोसा करते हैं। ये तब कहा गया जब अदानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब ये कहा गया था। भारत यहाँ पर या ये कहें अदानी ग्रुप यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। रणनीतिक तौर पर ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे में अगर हाइफा को खास तौर पर निशाना बनाता है ईरान, तो इसके साथ पोर्ट के भी तबाह होने के चांसेस नजर आते हैं। हाइफा पोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि हाइफा पोर्ट में जो मैनेजमेंट के लिए चीफ बनाया गया है ना, चेयरमैन बनाया गया है, वो इजराइल के पुराने राजदूत हैं जो भारत में रह चुके हैं। मतलब भारत की पूरी जानकारी रखने वाले शख्स को ही इस पद के लिए दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।